हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जो ये सैपलिंग्स आप देख रहे हैं ये है लिसियांथस। तो लिसियांथस जो है बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है समर का, बिल्कुल गुलाब की तरह इसमें फ्लावर्स आते हैं और बहुत सारे इसके कलर्स होते हैं। तो आज ये छोटी छोटी सैपलिंग्स जो है अब शॉप्स पे नर्सरी में आनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये होती है कि हमारे पास गमले खाली नहीं होते हैं, क्योंकि जो हमारी स्प्रिंग गार्डन है वो अभी खिला हुआ है। तो अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है तो लेकिन आप ले आएँ इस सैपलिंग्स को, क्योंकि कई बार क्या होता है ये दोबारा नहीं मिल पाती और फिर हम इस फूल को लगाने से चूक जाते हैं। तो ये मैं अभी ले आई हूँ। 50 प्लांट्स हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी सैपलिंग्स जो देख रहे हैं, और ये 5 कलर हैं और 10-10 पौधे हर कलर के मैं लाई हूँ। तो ये 50 प्लांट्स हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स हमारे मर भी जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर चलें, तो अगर 2-4 ख़राब भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये जो सैपलिंग्स आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी है और इसके फ्लावर्स जो हैं बहुत सुंदर होते हैं। तो ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग होती है और कई बार मेरे जो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि मैम हमारे प्लांट्स में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये टाइम लेता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन जब फ्लावर आता है तो बहुत ही खूबसूरत आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं नीले रंग की बास्केट्स हैं, कुछ पिंक हैं, कुछ रेड हैं, वाइट है, येलो है। इस तरह से ये 5 कलर्स मैंने लिए हैं और छोटी छोटी इसकी आप देख रहे होंगे रूट्स भी बनना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं भी इनको लाई थी, तो इनको मैंने ग्रो करना है। तो अगर आपके पास गमले नहीं हैं अभी, तो आप मिट्टी में या किसी एक ही गमले में, 2 गमले में इनको आप लगा दीजिए, जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। और दोस्तों टोकरी सहित लगा दीजिए, जिससे कि निकालने में आपको ईजी हो जब आप इनको ट्रांसप्लांट करें, अपने दूसरे वाले गमलों में शिफ्ट करें। तो ये जो मेरे रेननकुलस के गमले थे दोस्तों, इनको मैंने आज खाली कर लिया है, क्योंकि अब वो स्पेंट होने लगे हैं। और थोड़ा सा गुड़ाई करके देखिए मिट्टी का जो सॉइल मिक्स है मेरा कितना भुरभुरा है। तो मुझे अभी इनको कुछ भी इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पुराने वाला जो मेरी मिट्टी थी जिसमें कंपोस्ट और सैंड मिला हुआ था, तो ये वही है। और मैं बस इसमें हाथ से ही गड्ढा कर करके इनको लगा रही हूँ। तो ये जो सैपलिंग्स है देख रहे हैं आप, इस तरह से ये बच जाएगी, इसको नमी मिलेगी तो ये मरेगी नहीं। बहुत अब दिन में जो है तेज़ धूप निकलने लगी है, और मैं इस तरह से अपनी जितनी भी सैपलिंग है उनको सेव कर लेती हूँ। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा 3-4 इंच की हो जाएगी, तब मैं इसको एक बार फिर रिपोर्ट कर दूँगी। और दोस्तों फिर ना हम जो जितना आप मेरा साइज़ देख रहे हैं गमले का, इसमें तो एक ही सफिशेंट होती है सैपलिंग, क्योंकि इसका जो पौधा होता है काफ़ी ग्रोथ लेता है। और जब हम इसकी पिंचिंग कर देंगे ऊपर से तो इसकी मल्टीपल शूट्स निकलेंगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसको 2-2 सैपलिंग्स लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको सेव करना है। तो इस तरह से अगर इस टाइम पे आपके पास पॉट्स नहीं है तो आप इनको सेव कर लीजिए और टोकरी सहित लगा दीजिए, जिससे कि आपको जब रिपोर्टिंग करनी हो तो बहुत ईजी हो जाता है इनको निकालना। कई बार क्या होता है फिर ये अपनी रूट्स ज़मीन में, ये मिट्टी में फैला लेते हैं, तो हमारी रूट्स टूटने का खतरा रहता है। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपके जो पौधे की रूट्स भी नहीं टूटेंगी और आप इसको आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर अपने बड़े गमलों में कर सकते हैं, या फिर इनको आप दूसरी ज़मीन में भी लगा सकते हैं। लाइन से क्यारी में लगाइए, बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप ये जो कूड़ा कबाड़ देख रहे हैं ये दोस्तों, ये रेननकुलस है और ये मैंने निकाल दिया है, क्योंकि बिल्कुल इसके स्पेंट हो गए थे फ्लावर्स। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना, इनको हम सेव कर लेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो बस इनको यहाँ से कट कर लेंगे और जो इसके नीचे बल्ब है इसको 2-4 दिन छाया में सुखाएंगे, जिससे कि इसकी जो मिट्टी है वो झड़ जाए, और फिर इनको संभाल देंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो अगर मैं नेक्स्ट सीज़न में इनको लगाऊंगी उस वक्त आपको एक बार फिर इसको शो करूंगी। और दोस्तों अगर लिसियांथस के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी पुरानी वीडियो का लिंक दे दूंगी, जिससे कि आप जाकर इसके फ्लावर की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर फूल होते हैं दोस्तों इस टाइम पे। जो समर गार्डनिंग है उसके लिए लिसियांथस लीजिए, पोर्चुलाका, पर्सलेन, जीनिया और सनफ्लावर, रुडबेकिया, इस तरह के जो फूल हैं बहुत सुंदर लगते हैं हमारे गार्डन में। कुचिया लगा लीजिए। तो जैसे जैसे आपके जो गमले हैं वो खाली हो रहे हैं उस हिसाब से आप इसकी सैपलिंग्स को लगाइए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब गमले हमारे पास खाली होंगे तो सैपलिंग्स कई बार ख़त्म हो जाती हैं नर्सरीज़ वगैरह में, उसका टाइम निकल जाता है। लेकिन अगर आपके पास सेव रहेगी आपकी सैपलिंग्स या फिर आपकी पौध, तो आप उनको लगा सकते हैं।
तो कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं और वो कहते हैं जी ख़त्म हो गई, वो तो आई थी पर अब नहीं है, ख़त्म हो गई। तो वो फिर हमें बहुत निराशा होती है कि अरे हमारे से चूक गई, इस साल हम नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आपके पास अगर सैपलिंग होगी और तब आपके पास गमले होंगे तब आप उनको लगा सकते हैं। इस तरह की टोकरी में दोस्तों ये आती है लगी लगाई, और बस इनको आपको अगर एक ही बार में आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको उसी गमले में लगाना है, तो आप इस टोकरी को निकाल कर लगा लीजिए। अदरवाइज़ आप इसको सेव करने के लिए टोकरी सहित लगा लीजिए। देखिए मिट्टी भी मैंने निकाल ली है, और जितने भी मेरे अब जो प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं उनको मैं विंटर प्लांट्स को धीरे धीरे निकाल कर अपने गमलों को खाली कर रही हूँ। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।